हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है समास। समास मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसके सिलेबस में हिंदी है वहां पे समास आते जाता है। और समास को आज आपको मैं 10 से 15 मिनट के अंदर ऐसा समझा दूंगा कि जीवन में कभी एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो नाम बदल देना। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई साहब, ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसमें ट्रिक है भाई, कुछ भी नहीं, मैं कोई जादू टोटके नहीं करूंगा, ट्रिक है। तुम सीख लोगे एक बार तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सीधा मुद्दा है। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं बता रहा कि मैं सर्वे सर्वा मैंने जो बता दिया वही सही है, नहीं, ये ट्रिक है। अगर तुम सीख जाओगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये कि 10 से 15 मिनट वीडियो को देखना पड़ेगा। डन, करें स्टार्ट। ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सबसे बड़ी बात, आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर आपको मान लो ये देखना है कि समास की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल लिखा सकते हो। नंबर कोई माइकलाल आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। डेफिनेशन क्या है सर? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। यहां पे दो चीजें लिखी हैं। अब यहां पे लिखा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब दो शब्द होने चाहिए, या तो दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों, चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एक वर्ड आया सार्थक शब्द। सर शब्द और सार्थक शब्द क्या होता है? जैसे मैं बोलूं चिंग चांग चू ची, ये क्या है? ये भी शब्द ही बोला मैंने, बोला तो शब्द ही ना, पर सूझ पड़ी तुमको क्या बोल दिया मैंने? अरे भैया यार कैसी बात करो, सूझ नहीं पड़ी। चाइना में रहते सूझ पड़ती। ठीक है, हालांकि मैंने क्या बोला मेरे को नहीं पता। तो चांग चू ची का मतलब नहीं पता, तो मतलब ये शब्द तो है पर ये सार्थक नहीं है। सार्थक का मतलब क्या? इसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है इसका कोई। तो ये क्या है? ये शब्द है लेकिन ये सार्थक नहीं है। तो समास का पहला रूल कहता है कि शब्द दो या दो से अधिक होने चाहिए और सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे शिक्षा, जैसे राम, जैसे दीक्षा, या कोई भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग निकल रहा है। चांग चू चीचे समास नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? तो सार्थक होना चाहिए कि मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। एक फेमस क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, संधि। संधि, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। किस चीज का प्यारे बच्चों? याद रखना, दो किसका? वर्णों का मेल होता है। और समास जो है, समास, हाँ भैया, समास में क्या होता है? समास में डांस होता है, डांस नहीं होता है। समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। क्या? शब्दों का, इनका क्या होता है? मेल होता है। यहां पे मेल लिख ले तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां पे भी मेल लिख लो। तो यहां शब्दों का मेल होता है, यहां वर्णों का मेल होता है। जैसे यहां लिखा है, देखो, सार्थक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से भाई, वर्णों के नहीं। ठीक है, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत एग्जाम में पूछते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि सूझ नहीं पड़ती ना, बाद में बोलते सीने भैया, भैया क्या अचार डाल दें, क्या कर दें यहाँ जगह। ठीक है, रोग मुक्त, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, रोग मुक्त, ये क्या है सर? ये एक वर्ड है। ठीक है, इसको समास को समझते हैं। ये बेसिकली क्या है? समास है। ठीक है, अब समास है तो इसको बेसिकली आप अगर बड़ा करोगे, समास का मतलब ही क्या है? छोटा कर देना, कंप्रेस कर देना, कंपाइल कर देना, छोटा कर देना। मतलब एक लाइन में कोई चीज लिखी तो उसको एक शब्द में लिख दो, या एक दो शब्द लिखे तो उनको मिला के एक शब्द कर दो, यही समास है। मतलब दो शब्द लिखे उसको मिला के एक कर दे, यही समास है। तो मान लो आपसे मैंने बोला रोग से मुक्त, अब मैं बोलूं इसको और छोटा करो, तो आप क्या करोगे? इस से को हटा दोगे तो क्या जाएगा? रोग मुक्त। मीनिंग दोनों का सेम ही है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। रोग से मुक्त या रोग मुक्त, सेम तो मीनिंग हुआ, क्या चेंज हो गया? कोई डिजाइन नहीं डली। ठीक है सर, अब ये जो पूरा वर्ड है इसे बोलते हैं समास विग्रह या व्यास। मतलब जैसे संधि का विच्छेद होता है ना, वैसे समास का विच्छेद नहीं होता, समास का विग्रह होता है। और समास विग्रह को ही जब आप बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां व्यास उससे बोला जाता है। समास विग्रह को शॉर्ट में व्यास बोला जाता है। याद रखना, थोड़ा डीप है लेकिन फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है? ये समास है। अब यहां पे एक वर्ड है, जैसे राजा का पुत्र, क्या है? राजा का पुत्र, इसको समास बनाओ, क्या हो जाएगा? राजपुत्र। अब राजपुत्र और राजा का पुत्र मीनिंग तो एक ही है। राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, सीधी बात है, एक ही मीनिंग निकलता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है। तो यहां पे पूर्व पद कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहां पे जैसे कि दो शब्द आपको दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं सर, तो ये वाला जो है ये पूर्व पद है, और ये वाला जो है ये उत्तर पद है। और ये क्या है? ये तो गौण हो गया, ये कारक है तो ये गौण हो जाएगा, सीधी बात, हट जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो पूर्व पद पूछते हैं, उत्तर पद पूछते हैं। पूर्व पद को प्रथम पद बोलते हैं, उत्तर पद को द्वितीय पद बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पद को परपद भी बोलते हैं, पूर्व पद भी बोलते हैं, प्रथम पद भी बोलते हैं, और इसे उत्तर पद, अंतिम पद या द्वितीय पद भी बोला जाता है। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी भी नीचे, जरा सीख भी। डन, अब इससे क्वेश्चन के साथ एक बार देख लो, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। आंसर यहां लिखा है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पूछूं क्या है सही आंसर, सबको पता, समास पढ़ रहे, समास ही आंसर होगा, खत्म। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो मैंने बता दिया। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? संक्षेप। समास का एक्चुअल मीनिंग संक्षेप होता है। संक्षेप मतलब छोटा कर देना, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर भेद। तो अगर पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद देखे जाए तो कितने? 4। क्या आप बात करो सर, हमारे सर ने तो 6 बताया। हाँ तो 6 बताया तो मैं भी 6 बता रहा हूं, टेंशन मत लो। इधर देखो 6 दिख रहे? हाँ दिख रहे। तो ये तुम्हारे सर वाला हो गया और ये अपना वाला हो गया। अपना वाला मतलब हिंदी में दोनों चीजें चलती हैं। समास एक्चुअल में 6 होते हैं, लेकिन जब उनको कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है, किस आधार पे? पदों की प्रधानता के आधार पे, तो वो 4 हो जाते हैं। अब देखो यहां पे भी है समास 6 ही, लेकिन उनको बांट दिया ना। 6 कहां है सर बताओ? एक लिखा अव्ययी भाव समास, दूसरा लिखा तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, कितने हो गए? 3, 1, 4।
5 6 हुए कि नहीं हो गए 6, लेकिन इनको बांटा किस आधार पे, एक बांटा पूर्व पद, उत्तर पद और उभय पद, दोनों पद होते हैं, उभय दोनों पद। अब यहाँ पे है पद, दोनों पद प्रधान है और यहाँ पे दोनों पद अप्रधान है। सर ये याद ही नहीं होंगे हमको, तो क्या करें, पढ़े छोड़ दें? नहीं बेटा, पढ़े ही नहीं छोड़ सकते, माँ बाप मेहनत कर रहे हो, तुम छोड़ दो तो मजा नहीं आएगा। तो मैं याद करवा देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है, याद करवा दूं, डन, ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये बहुत फेमस चीज है, एग्जाम में बहुत बार आती है, तो आपको याद रखना है क्या, पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान में क्या होता है, अव्ययी भाव समास जो रहेगा, ये वाला समास, इसमें पूर्व पद प्रधान रहता है। पूर्व पद प्रधान मतलब समझ रहे हो ना, उत्तर पद पूर्व पद बताया ना मैंने, ये वाला पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब इसका ज्यादा इंपोर्टेंस होता है अव्ययी भाव समास में। तत्पुरुष, अब मैं इसको याद कैसे करवाता हूं, देखो ये वाला छोड़ दो आप, भाव। अगर मान लो आपको कुछ भी भाव आते हैं, पहले मान लो आपने सोचा कि मैं तो कलेक्टर बनूंगा फॉर एग्जांपल, तो पहले कलेक्टर बन जाओगे कि पहले थॉट आएगा मन में कलेक्टर बनूंगा, कि जबरदस्ती बन गए, फिर बाद में सोचा अरे हाँ यार कलेक्टर बनना, पर मैं तो बन गया यार, होता है ऐसा? कुछ नहीं होता है ना। तो कुछ भी काम करोगे तो पहले थॉट आएगा, ठीक है ना। मान लो आपने सोचा किसी को प्रपोज कर दे, तो भाई पहले थॉट आएगा ना, बाद में वहां जाके चप्पल खाएंगे, समझ रहे ना बात को। तो क्या होगा, अव्ययी भाव, भाव मतलब इमोशंस, तो पहले भाव आता है, तो पहले भाव आएगा तो पूर्व पद प्रधान। भाव कहां आएगा, पहले आएगा, तो पूर्व पद प्रधान, कनेक्ट हो गया। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन को, नीचे आओ। दोनों का मतलब क्या है, उभय, उभय का मतलब ही क्या है, दोनों पद। तो कभी बोला जाता उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान, तो सेम ही बात है, दोनों पद प्रधान बोलो या उभय पद प्रधान बोलो, बात एक ही पड़ती है। तो द्वंद समास होता है। द्वंद का मतलब क्या है, तो द्वंद आपने एक रामायण महाभारत वगैरह देखी होगी, तो उसमें एक वर्ड यूज होता है द्वंद। द्वंद का मतलब होता है युद्ध करना, लड़ाई करना। तो अर्जुन कर्ण से कहता है, अर्जुन या कर्ण तुम मुझसे द्वंद करो, मतलब युद्ध करो, लड़ाई करो, सीधी बात है। तो यहां पे लड़ाई होती है, वहां क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों का इंपोर्टेंस है ना, अर्जुन भी भारी कर्ण भी भारी, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो दोनों पद प्रधान है, दोनों का अपना अपना इंपोर्टेंस है। आई बात समझ, जैसे गांव में दो बूढ़े बा आपस में लड़ पड़े, बूढ़े बा इन द सेंस बुजुर्ग व्यक्ति आपस में लड़ाई कर ली अगर दोनों ने, ठीक है, तो दोनों से आप बोलो भाई एक दूसरे को सॉरी बोलो, नहीं बोलते वो, सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, मैं क्यों सॉरी बोलूं, वो सॉरी बोलेगा, वो बोले वो सॉरी बोलेगा, तो क्या है, दोनों प्रधान है, दोनों अपने अपनी नजर में इंपोर्टेंस रख रहे हैं, तो क्या हो गया, दोनों पद प्रधान हो गया। तो याद रखना, लड़ाई करते वक्त तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलता, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद दोनों, द्वंद में दोनों प्रधान, ठीक है। अब बहुविग्री में क्या होता है, बहु का मतलब क्या है, अपन बोलते हैं ना बहु बेटी, गांव में वर्ड यूज होता है बहु बेटी, ठीक है, तो बहुविग्री, तो यहाँ पे बहु का मतलब क्या, वही चीज है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मम्मी है और मान लो आपकी शादी हो गई, फॉर एग्जांपल मान लो हो गई शादी, आपने पढ़ाई लिखाई करी और आपकी शादी हो गई फाइनली, ठीक है। अब आपकी शादी हो गई, आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ है, दोनों लड़ाई कर रही है अगर, तो आप किसका सपोर्ट करोगे, किसी का नहीं करोगे, आप बोलोगे, क्योंकि मम्मी की तरफ भी नहीं बोल सकते, वाइफ की तरफ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। एक की तरफ बोलो तो दूसरा नाराज, फिर दूसरे को मनाओ, तो इस चक्कर में क्या होता है, दोनों की तरफ नहीं बोल सकते। तो आप क्या करते हो ऐसी कंडीशन में कि आप दोनों लड़ो, मैं आता हूं बाहर घूम के, तो आप दोनों को इंपोर्टेंस नहीं देते हो, क्योंकि एक को इंपोर्टेंस दिया तो गलत हो जाएगी, चोट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों को इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो याद रखना, बहू बेटी की लड़ाई में कोई भी जेंट्स इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं रहता है, ये एक ट्रिक है, बेसिकली वास्तविकता से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। अब ये हो गए आपके 6 समास, डन है। तो 6 समास पूरे याद करवा दिए। सर एक लाइन तो आपने याद कराई नहीं, कौन सी नहीं कराई, ये वाली। तो भैया मेरे, जब तुमको अव्ययी भाव याद हो गया, द्वंद याद हो गया, बहुविग्री याद हो गया, तो बाकी के जो 3 बच्चे वो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, उत्तर पद में आएंगे। तो याद रखना, तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु, इनमें उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब आपने ये लाइन याद नहीं करी तो भी बाय डिफॉल्ट आपको ये याद हो गई। समझ रहे कि नहीं समझे, समझे ना, बस बात खत्म। अगर मान लो सीधा सा कॉमन सेंस, मैं बोल दूं ये सीधा हाथ है, तो ये बताओ ये कौन सा है, तो भाई ये सीधा है तो ये उल्टे होगा ना यार, सीधी बात है। समझ रहे हो ना बात को, बस वही चीजें और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें क्लियर हो गई। अब इन चारों पांचों के नाम याद रखना, जिसे एक में अव्ययी भाव, कर्मधारय, दिगु, द्वंद, बहुविग्री और तत्पुरुष समास बोला जाता है। बोलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। ये एमसीक्यू है जिसको आप पढ़ सकते हो। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, अप्रधान होते हैं, जहां दोनों को इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो कोई भी जेंट्स बहु बेटियों की लड़ाई में या लेडीजों की लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, किसी को इंपोर्टेंस नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुविग्री समास। सिंपल यार, बहुत इजी है भाई, इतना लोड तो लेना ही है। अब अपन पढ़ेंगे पहले अव्ययी भाव समास को डिटेल में थोड़ा सा। अव्ययी भाव समास का ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, अगर परिभाषा याद करनी तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना ये वाली। अपन बात करते डायरेक्ट ट्रिक की। ट्रिक की क्या है, जिन शब्दों के प्रारंभ में, प्रारंभ बोले तो आरंभ में, फर्स्ट में पूर्व पद मतलब, पूर्व पद मतलब पहले क्या आ जाए, यथा आ जाए, आ जाए, भर आ जाए, अनु आ जाए, नीर आ जाए, प्र आ जाए, उप आ जाए, प्रति आ जाए। अगर किसी भी वर्ड के आगे ये वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो भैया, सही बात कर रहे हो कि गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे आ जन्मा में देखो आ गया, कहां लिखा, ये देखो आ लिखा, ठीक है सर। यथाशक्ति में यथा आ गया, हाँ भैया यथा कहां लिखा, तो ये लिखो यथा लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। जैसे ही यथाशक्ति दिखा फट से लगा दिया। प्रत्येक में प्रा दिख रहा है तो प्रत्येक का वैसे संधि विच्छेद कर दोगे तो प्रा नहीं आएगा, प्रति आएगा, प्रति धन एक, प्रत्येक, ठीक है। उसी प्रकार अनुरूप, अनुरूप में देखो अनु का लिखा, ये लिखा अनु। तो कोई सा भी वर्ड हो आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है,
ये एक लाइन, आपने ये पहचान लिया कि किसी भी वर्ड के आगे ये है, इनमें से कुछ, आपको आंख बंद करके क्या लगाना, अव्ययीभाव समास, देश से बात खत्म। ठीक है, जैसे आप बात करेंगे यहाँ पे उपतट, उपतट के बाद उपराज्य, उपराज्यपाल, ये सब सारे वर्ड जिनमें क्या आ जाए, उप आ जाए, तो ये सारे वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फुर्ती से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में ये वाला पूछा जा चुका है प्रतिदिन का। ठीक है, प्रतिदिन में प्रति आया, कहां लिखा प्रति, ये लिखा प्रति, डन। ठीक है, कबीर सिंह वाली प्रति नहीं है। ठीक है, ओके डन, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं हम किसकी, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। तो देखो इसमें प्रति आ गया, देखो यहाँ पे कोई से में भी वो वाली चीज है क्या, नहीं है, सिर्फ इसमें एक प्रति देखने को मिला, तो ये हो गया अव्ययीभाव समास का उदाहरण। खत्म यार, इतना परेशान तुम भी जबरदस्ती में यार। कर्मधारय समास का क्या सीन है सर, कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होगा, तो मैंने बताया था आपको द्वंद्व में बताया था दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुविग्री में दोनों पद अप्रधान होते हैं, और अव्ययीभाव समाज में प्रथम पद प्रधान होता है। तो अपने को जब 3 याद है तो बाकी के 3 कहां आएंगे, इनमें उत्तर पद प्रधान रहता है भाई। तो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये समास जो है इनमें उत्तर पद प्रधान रहता है, जैसे लिखा भी यहाँ पे कर्मधारय समास है। ठीक है, इसमें याद हो तो उत्तर पद प्रधान होता है, लिखा है, और पूर्व पद उत्तर पद में उपमा उपमेय का संबंध होता है तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उपमा उपमेय क्या होता है, विशेषण विशेष्य क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अपन ट्रिक की बात करें इसलिए ट्रिक देख लो। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, मैं बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। किसी वर्ड को आप तोड़ो मतलब जैसे अपन बोले वीर पुरुष, तो मतलब मैं बोलूं वीर पुरुष को तोड़ो मतलब इसको थोड़ा बड़ा करो, समझाओ। जैसे भाई कई के बच्चे ने पूछ लिया तुमसे, भैया वीर पुरुष मतलब क्या हो, तो अपन क्या बोलेंगे, बेटा वीर है जो पुरुष वीर है, तो क्या है, वीर है जो, क्या आ गया, है जो, तो बीच में क्या आ गया, है जो, तो यहां कहां लिखा वीर पुरुष, ये लिखा वीर पुरुष, तो वीर पुरुष में क्या आ गया, बीच में है जो, तो वीर है जो पुरुष। और अगर मान लो और एग्जांपल देखने, तो देखो है जो के एग्जांपल दे रखे हैं, यहां पे देख सकते हो आप, जैसे नीलगाय में देखा, नीली है जो गाय। ठीक है, परम आनंद में परम है जो आनंद, काली मिर्च में काली है जो मिर्च, महात्मा में महान है जो आत्मा। ठीक है, नील गगन में नीला है जो गगन। बोलो वाह, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद बात करते के समान, दूसरी ट्रिक आती इसी में, के समान मतलब कमल नयन, तो कमल के समान नयन, क्या आया, कमल के समान नयन। घनश्याम में घन के समान श्याम, हालांकि घनश्याम को बहुविग्री समास भी कंसीडर करते हैं बहुत लोग, अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह कंसीडर करते हैं, क्योंकि घन के समान श्याम तो कृष्ण जी हो गए, बहुविग्री समास हो गया। आई बात समझ, तो कंफ्यूजन वो भी क्लियर कर सकते हैं, बट 5 मिनट 10 मिनट में कितने आदमी पढ़ा देगा यार बेटा, उसके लिए फिर बेस में पढ़ा रहे डिटेल में, वहां तो खैर अलग ही चीज पढ़ते हैं। अब यहाँ कमल कोमल, कमल मतलब कमल के समान कोमल, कमल के समान कोमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान वर्ड आ रहा है ना बीच में, ये देखो। उसी बात करते हैं रूपी की विद्याधन, तो विद्या रूपी धन, मुख कमल, मुख रूपी कमल। ठीक है, ये वर्ड आते हैं, तो 3 ट्रिक है जो अप्लाई करते हैं तो आपको कर्मधारय समास देखने को मिल जाएगा। हाँ भैया आपकी बात तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया, मजा आया हमको, लेकिन मुद्दा यह है कि ये क्या होता है, उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य। देखो उपमान उपमेय क्या होता है, उपमान और उपमेय, उपमेय मतलब कौन, मान लो उपमेय मतलब उमेश सर, उमेश मतलब कौन, सीनू भैया, मेरे ही नाम उमेश, मेरी सीनू हूं, मतलब गंगाधरी शक्तिमान कुल मिला बात ही है। ठीक है, तो उमेश सर मतलब उपमेय। ठीक है, अब आपने बोल दिया सर आप तो एकदम चांद जैसे लगते, क्या बात है, तो आपने मेरी तुलना किससे कर दी चांद से, तो यहां पे चांद क्या हो गया, उपमान हो गया, उमेश सर क्या हो गया, उपमेय हो गए। अब उमेश सर उपमेय हो गए, तो आपको हमेशा याद रखना कि उमेश सर क्या है, सीनू भैया क्या है, उपमेय है, मतलब उमेश सर ही उपमेय है। तो उमेश सर में भी मां में एक ही मात्रा है, उपमेय में भी एक ही मात्रा है, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कभी, उपमेय उमेश सर, उपमेय उमेश सर। और जब उपमेय उमेश सर है तो उपमान कौन हो गया, जिससे आप तुलना कर रहे हो, तुलना मतलब उपमान मतलब होता है क्या, उपमान मतलब वो चीज जो बहुत फेमस हो और जिससे आप कंपेयर करो किसी चीज को, जैसे अपन बहुत बार गर्ल्स को कंपेयर करते हैं कि चांद जैसी है। ठीक है, हाँ आई बात समझ, किसी गर्ल्स की आंख को बोल देते हैं हिरन जैसी आंखें, मतलब किसी फेमस चीज से अपन कंपेयर करते हैं, तो वो जो फेमस चीज है वो उपमान होती है, और जिसको कंपेयर किया जा रहा है, जैसे यहां मेरे को कंपेयर कर रहे हो ना चांद से आप, या मेरे को चांद जैसा बोल रहे हो ना, तो मैं कौन हो गया, उपमेय हो गया। यहां आपका कोई फ्रेंड मित्र दोस्त यार फिर या कोई भी हो सकता है, समझदार हो तुम लोग। ठीक है, अब विशेषण विशेष्य क्या हो गया सर, विशेषण विशेष्य मतलब बहुत ही खतरनाक चीज बेटा। आपने बोल दिया कि सर आप बहुत गोरे हो, क्या बोल दिया, अभी बोला था चांद जैसा, तो आपने चांद से कंपेयर किया बहुत फेमस चीज से, लेकिन अभी आपने बोला सर आप बहुत गोरे हो, मतलब अब आपने किसी चीज से कंपेयर नहीं किया, आपने बस बोल दिया कि गोरे हो। तो गोरापन क्या है, मेरी विशेषता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है मुझे पता काला का लूटा हूं वैसे में, बट एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने बोला सर आप बहुत गोरे हो, तो आपने मेरे को गोरा बोला, तो गोरा होना क्या है, मेरी विशेषता हो गई। सर आप बहुत लंबे हो, मेरी लंबा होना विशेषता हो गई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हालांकि इसमें डीप कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर पढ़ाना एक क्रिया है और ये क्रिया विशेषण में चला जाता है वैसे तो, बट कोई नहीं, आप समझ लो, थोड़ा सा बेसिक समझ लो। विशेषण में क्या हो गया, अब यहाँ पे आपने मेरी पढ़ाने की विशेषता बताई, तो विशेषण मतलब क्या, विशेषता, और आपने किस चीज की बात की, जैसे आपने मुझे गोरा बोला तो मैं विशेष्य हो गया यहाँ पे। तो जिस प्रकार आपने देखा क्या कि उपमेय और विशेष्य, उपमेय और विशेष्य सेम चीज होते हैं, और उपमान वो होता है जो फेमस चीज से आपकी तुलना करे, और ये क्या होगा, कोई फेमस चीज नहीं होती है, विशेष्य कोई फेमस चीज नहीं होती, सिर्फ एक व्यक्ति का गुण होता है। जैसे आपने किसी को काला कलूटा बोल दिया, तो वो क्या है,
विशेष्य, काला होना विशेष्य और जिसको बोला है वो विशेषण, विशेष्य सॉरी काला होना क्या है विशेषण है, और जो जिसके आपने काला बोला है वो क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा, जिसको गोरा बोला है, ठीक है, जिसकी लंबाई की तारीफ की है, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेना अब आप लोग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये एमसीक्यूज है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर रोक के चाहो तो आंसर भी देख लो, बाकी मैं इनको पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि अपन ये सारी चीज डिटेल में नहीं पढ़ रहे, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है सर, तो द्विगु समास में भी कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन द्विगु में तो द्विगु सर आपने पढ़ाया ही नहीं, तो जो नहीं पढ़ाया उन सब में क्या उत्तर पद प्रधान, बोलो हाँ, हाँ मतलब हाँ हाउ। अब यहां क्या होगा, जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, ये एक ट्रिक है बेसिकली, इसकी ट्रिक ये यही लिखी है, पूर्व पद संख्यावाचक। सर पूर्व पद क्या है, पूर्व पद है सासू का माथा, अरे यार अभी हाल बताया थोड़ी देर पहले कि पूर्व पद मतलब जो आगे आता है वो पूर्व पद और जो पीछे आता है वो उत्तर पद। पूर्व पद को किन किन नामों से जाना जाता है, पूर्व पद, प्रथम पद या पर पद, ठीक है, आई बात समझ। उत्तर पद भी होता है जो पीछे वाला होता है, ठीक है। अब जैसे पंचवटी एग्जाम्पल आपकी उसमें आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, जैसे 5 वटों का समूह तो क्या है पंचवटी। अब आप इसमें नोटिस करेंगे पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब पहला पद आपको कोई एक संख्या बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से। पंचवटी में पंच मतलब 5, नवरत्न में 9 मतलब 9, त्रिशूल में ती मतलब 3, ठीक है, और यहां त्रिफला में भी ती का मतलब 3, और पंचतंत्र में 5, ठीक है। नवरात्रि में 9 आया, सप्तदीप में 7 आया, चौमासा में चौ का मतलब 4 हो गया, और चारपाई में मतलब चारपाई मतलब 4 का मतलब 4, समझ रहे हो। तो जहां पे पहले पद में क्या आ जाए संख्या आ जाए, वो सारे किसके एग्जांपल, द्विगु समास के एग्जांपल। यहां पे एक अपवाद मिलता है, कौन सा, दशानन, हा 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 ऐसे हंसता ना रावण, ठीक है। तो दशानंद एक अपवाद मिलता है क्योंकि दशानंद किसका एग्जांपल है, बहुविग्री समास का। अब वो क्यों है और ऐसा क्यों है सर, वो यहां क्यों नहीं आएगा, जबकि दशानंद में भी तो 10 वर्ड आ रहा है, वो भी तो संख्या का है, नहीं बताना मेरा मन। अरे भैया ऐसा नहीं है, ये यहां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दशानंद का कोई एक मीनिंग निकलता। अगर यहां पे कोई एक वर्ड है, जैसे चारपाई का मतलब क्या निकलता, पटिया, पटिया नहीं खटिया, खटिया मतलब जिसपे लेटते हैं, खाट जिसे हम बोलते हैं गांव की भाषा में, तो इसका कोई और मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग कोई भगवान का नाम या कोई तीसरा अर्थ निकलता है क्या। चारपाई का मतलब हर व्यक्ति वही समझता है, चारपाई मतलब खटिया, ठीक है, लेकिन दशानंद में मतलब दशानंद को कनेक्ट करता है किससे, किसी दूसरी चीज से, और दूसरी चीज कौन है, रावण, इस वजह से उसका आंसर बहुविग्री। दैट्स इट, ओके क्लियर, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा सर, कुछ भी नहीं है। द्वंद्व समास में पहली बात तो कोई मिलता है तो उसमें ऐसा डेस मिलेगा आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे डेस, ऐसा डेस मिलेगा, शुभ लाभ में दिख रहा है, पहली क्वालिटी, या तो डेस मिलेगा और डेस नहीं मिलेगा तो उन दोनों शब्दों को आप देखेंगे तो उसके बीच में और या फील आपको होगा, जब पढ़ेंगे तो और या फील क्या होगा, या तो और वर्ड फील होगा या फिर या वर्ड फील होगा, जैसे सुख और दुख। और पहली बात तो ये कि इसमें एक सबसे अच्छी ट्रिक है कि इसमें हमेशा अपोजिट वर्ड रहते हैं या अपोजिट रहने जैसे राधा कृष्ण, तो राधा जी के अपोज अपन कर सकते हैं कृष्ण जी को, दुख का सुख हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, लंबे का छोटा हो जाएगा, मोटे का पतला हो जाएगा, तो ये वर्ड्स आते हैं। और इनमें एक डेस भी मिलता है आपको कहीं ना कहीं देखने को ये वाला, लेकिन नहीं भी मिले तो आप फील कर लो कि सुख और दुख, तो इस और डेस का मतलब क्या हो गया, और हो गया। जैसे ऊंचा नीचा, तो ऊंचा या नीचा, खरा या खोटा, अब यहाँ पे क्या आएगा, या वर्ड आएगा, खरा या खोटा, डेट सीट, बात खत्म। इतनी सी बात, उसमें परेशान जबरदस्ती भैया क्या होगा, कहीं नहीं होगा, बैठे सीनू भैया सब संभाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ये अपन बेच के अंदर पढ़ाते बच्चों को, अभी आप एग्जाम में पास करने के लिए, टॉप करने के लिए ये आप पढ़ सकते हो। बाकी ये चीजें और मैंने डिटेल में बताई जिसका अभी आपके उसमें कोई ज्यादा सेंस नहीं बनेगा, इसलिए स्किप कर रहा हूं, ठीक है। ओके, यहां पे आप आंसर देख सकते हैं, देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा द्वंद्व समास, इसका रीजन आप बताओगे कमेंट करके। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है कि देवासुर में समास क्यों होगा। देव मतलब भगवान और सुर मतलब राक्षस, तो देव और असुर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए कि नहीं हो गए, और जहां पर्यायवाची आ जाए वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, आ जाओ मैं बता ही देता हूं यार, तुम क्या बताओगे। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास होगा, तो सीधी बात है देवासुर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते, तो देव का मतलब देव और सुर का मतलब राक्षस, ठीक है। तो देव और राक्षस, तो देवता भगवान और राक्षस दोनों एक दूसरे का अपोज हो गए ना, जहां अपोज होते हैं वहां क्या आता है, द्वंद्व समास आता है। डेट सीट, बात खत्म, बोलो सही बात है भैया, ठीक है, ओके डन। अब बात करते हैं बहुविग्री समास की, कर लें, बहुत बढ़िया शानदार, मना करोगे जब भी करेंगे अपन तो। बहुविग्री समास में क्या होगा, बहुविग्री समास में डिजाइन डलेगी, ढिक्के चिका होगा। कैसे होगा, इसमें एक ही ट्रिक है, सीधी बात, नो बकवास, भगवान का नाम आता, बात खत्म। अब जरूरी नहीं कि भगवान का नाम आए, ठीक है, नहीं तो आप बोल दो सर दशानंद भी तो इसमें आता, वो तो भगवान नहीं थे, वो तो राक्षस था। हाँ तो भाई राक्षस था, तो इसका मतलब नॉर्मली बोला जाता है भगवान का नाम आता है, ट्रिक है, लेकिन यहां सिर्फ भगवान का नाम नहीं आता, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो तो इसमें वो चीजें आती हैं जिसका मीनिंग कोई तीसरा निकाला जा सके। जैसे दशानंद, दशानंद को कनेक्ट करते हो आप रावण से, ठीक है, आई बात समझ में। जैसे आप यहां पे कोई और देखेंगे, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज को आप कनेक्ट करते हैं किससे, विष्णु जी से, ठीक है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले कौन, कृष्ण जी हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड जो किसी भगवान को या किसी और चीज को कनेक्ट करता हो, तीसरे पद की ओर संकेत करता हो,
समझ रहे हो, वो आते हैं बहुविग्री समाज में, इसीलिए दशानंद भी यहाँ का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जैसे चतुरानंद भी होगा, नीलकंठ होगा, लंबोदर होगा। लंबोदर मतलब कौन, ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल। लंबोदर मतलब कौन, गणेश जी। लंबा है उधर जिसका मतलब बड़ा है पेट जिसका। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे गजानन, गजानन किसको बोलते हैं, गज के समान आनंद हो जिसका, तो गजानन किसको बोला जाता है, गजानन महाराज की जय, गणेश जी। अभी अभी बैठे थे ना, इतनी नहीं मालूम अपने को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है 10 मुख में कौन सा समास होगा, तो 10 मुख में भी बहुविग्री समास होगा, क्योंकि दशानन और 10 मुख एक ही तो वर्ड है। अब आप ये मत देखना कि सर यहाँ 10 आ गया तो 10 आ गया, तो ये तो वो जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है वो लगा दे, गलत। 10 मुख रावण के थे, रावण से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुविग्री। ठीक है, और दशानंद का भी बहुविग्री। जितेंद्रीय में कौन सा समास होगा, ये सब आप लोग देख लेना आपके हिसाब से, बाकी मैं आपको मेन मुद्दे बताता हूँ। तत्पुरुष समास, सारे समास में थोड़ा सा टफ समास यही है और सबसे ईजी भी यही है। क्या बात करो भैया, अपन झूठ बोलते नहीं, सीनू भैया की जबान झूठ निकल जाए तो बता देना तुम लोग। तत्पुरुष, तत्पुरुष में कुछ भी नहीं है, बस ये एक लाइन याद कर लो, काम खत्म तुम्हारा। परेशान होने नहीं जबरदस्ती में हूं तो सही, टेंशन मत लिया करो यार। तत्पुरुष में क्या, कोई सा भी शब्द जिसमें का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में और पर आए। इतना भी याद नहीं कर पाओ तो एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊं, आप तत्पुरुष समास को छोड़कर बाकी समास याद कर लो। बाकी समास की ट्रिक याद है आपको, दिगु की याद है, द्वंद की याद है, और अपने कर्मधारय की याद है, सबकी ट्रिक याद है। अब जब आप देखो ऑप्शन कहीं के और आपको लगे कि यार ये तो अपने को जो याद उसमें से कोई भी नहीं है, तो तत्पुरुष लगा कर जाना। और जब भी कभी आपको तुक्का भी लगाना हो तो तत्पुरुष ही लगाना, क्योंकि ये तत्पुरुष में क्या है, इसके भेद भी है भाई, 6 भेद निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। और अगर मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, बाकी के 6 समास है, 6 में से 5 याद कर लो, और जब आपको लगे कि पांचों अपने आंसर नहीं है, मतलब पांचों समास नहीं है कोई भी क्वेश्चन में, तो छठा यही मिलेगा, तो यही लगा देना, आपका मैक्सिमम टाइम सही निकलेगा। और कि नहीं भाई हम तो याद करेंगे, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, तो क्या बात कर दी, ट्रिक वाला वीडियो देख रहे हो और शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, बताऊँ क्या। ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ नहीं, एक लाइन याद कर लेना, कोई सा भी वर्ड जिसमें का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में पर आए वो तत्पुरुष समास होगा। कैसे, जैसे जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब क्या भैया, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, क्या वर्ड आया, को आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, भयाकुल, भयाकुल मतलब भय से आकुल, का आया से, ये लिखा से वर्ड। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लो, पद भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट मतलब पद से भ्रष्ट। और जैसे मैंने दिखा था एक स्टार्टिंग में, रोग मुक्त, रोग मुक्त किसका एग्जाम्पल होगा, रोग से मुक्त, किसका एग्जाम्पल था शुरू का स्टार्टिंग का, रोग मुक्त, तत्पुरुष का था। उसी प्रकार से अपन देखेंगे, ये राजपुत्र आपके एग्जाम में आ चुका है, एमपी बोर्ड 10th क्लास में, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ये भी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था मैंने, याद हो तो राजा का पुत्र मतलब का वर्ड आया, तत्पुरुष का उदाहरण था वो, याद रखना। ठीक है, लोकप्रिय मतलब जैसे सिनू भैया नहीं मजाक कर रहा हूं, लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, क्या आया, में आ गया। हालांकि इसमें और डीप कॉन्सेप्ट अगर जाते हैं आप, तो आपको एक वर्ड और देखने को मिलेगा कि सर आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको 2-3 चीजें मिलेगी, एक से यहाँ पे भी दिखता है, एक से यहाँ पे भी दिखता है, लेकिन दोनों से के अंतर अलग है। इतना डीप में भी नहीं जाना, बता तो मैं यहाँ भी सकता हूँ, पर ये ट्रिक वाला वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे, मेरे को मालूम है, और फिर बोलोगे भैया इतना डीप में पढ़ा दिया, फिर माथा दुखाओगे। इससे अच्छा कि गहरी गहरी सांसें लो, जितना पढ़ा उतना पढ़ो, एक नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी मेरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, एक एक बार मैं बढ़ाता जा रहा हूँ आगे, रोक रोक के इनको सोल्व करते जाओ। ठीक है, अब एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2022-24 दोनों में एमपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और बहुत सारे एग्जाम में आता ही है, किसी भी एग्जाम का पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है संधि की विशेषता, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लो आप। ठीक है, संधि में क्या होता है, संधि का अर्थ मेल होता है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। ठीक है भैया, संधि 2 वर्णों का मेल होता है, किसका, वर्णों का, और समास 2 शब्दों का मेल होता है, याद रखना। हिंदी में 3 संधि के भेद होते हैं और समास के 6 भेद होते हैं, जो बता दी मैंने अभी। संधि का विच्छेद होता है और समास का क्या, विग्रह होता है। ठीक है, सारी चीज तो बता दी, अब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। समास और संधि में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ये क्वेश्चन आंसर है, इनको तो मतलब कोई नहीं, अब ये तो प्रैक्टिस नेट से ही कर लेना, सब मैं ही करवा दूंगा, तो फिर बचा क्या बेटा, कुछ भी नहीं। आपको 10-20-30 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी इस बात की। और इस वीडियो को देख लिया अगर तुमने पूरा और यहाँ तक देखा है, तो सीनू भैया का नाम कभी जीवन में नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में फोड़ खाना, और मुझे पता बहुत महापुरुष एग्जाम के एक दिन पहले ही देख रहे हैं, तो बेटा खुद पे विश्वास रखो, टॉप करोगे, बट टेंशन लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय।